हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरजीत है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स हिंदी के माध्यम से पढ़ाता हूँ। मैंने अभी तक 200 से ज़्यादा वीडियो शूट किए हैं और मैं हमेशा नई वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। अगर आपको हमारे लेसन्स पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, तो मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अंग्रेजी का माहौल बनाया जा सके। उन्हें अंग्रेजी सीखने के लिए एनकरेज करें। और अब हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और हम पढ़ रहे हैं 5 वर्ड जो हैं वेयरएवर, हुएवर, व्हेनेवर, व्हाटएवर और व्हाटसोएवर। किस तरह से रिएक्ट करेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। मैंने सिर्फ दो ही सेंटेंसेस लिए हैं क्योंकि बाकी सेंटेंसेस आप वर्ब बुक से फाइंड आउट करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। राइट, सो ये आपकी ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस और लेटर ऑन वर्क बुक से प्रैक्टिस कराने वाला है। सो ज्यादा सोचना नहीं है कि सिर्फ दो ही सेंटेंस क्यों है। आगे बढ़ते हैं। वेरावर का मतलब क्या होता है? कहीं भी, जहां भी। बट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डब्ल्यू तो आ रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हुएवर, जो कोई भी, जिस किसी ने। वेरावर, जब कभी या कभी भी। वटएवर, कुछ भी हो या जो कुछ भी हो। व्हाटसोएवर का मतलब जरा भी। ये तो सिर्फ हो गया लिटरल हिंदी मीनिंग। इस्तेमाल कैसे होगा वो बताता हूं मैं आपको। हम कहीं भी जा सकते हैं जहां तुम चाहो। आप कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, आपका ब्रदर बहुत कंफ्यूज है, कहता है हम यहाँ जाए वहां जाए यहाँ जाए वहां जाए। आप कहते हो यार सोच लें, जहां बोलेगा वहां चलेंगे। हम कहीं भी जा सकते हैं जहां तुम चाहो, यानी कि हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। वह जहां भी जाता है वहां से कुछ लेकर आता है। आपके फादर टूर पे रहते हैं हमेशा, तो जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो हम यही बयान करना चाहते हैं कि जब वेयरएवर यानी कि कहीं भी, जहां भी इस तरह के वर्ड्स आए तो कैसे हम इफेक्टिवली ट्रांसलेट करेंगे। हम कहीं भी जा सकते हैं जहां तुम चाहो। वी कैन गो wherever you want। भाई तुम जहां बोलोगे वहां चलेंगे। कहीं भी मतलब wherever। वह जहां भी जाता है कुछ न कुछ लेकर आता है। he brings something or other। हम हिंदी बोलते हैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। ये चैप्टर हमारा समथिंग और अदर वाला, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। वहां से कुछ ना कुछ लेकर आता है। he brings something or other। वह जहां भी जाता है wherever he goes। wherever he goes। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा whenever। जब कभी, कभी भी। आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। मैंने आप सबको फुल अथॉरिटी दी हुई है कि अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, अगर आपके 12 ही बज रहे हो, यू कैन सेंड मी एसएमएस। राइट, कॉल मत करना यार, उस टाइम आई बिलीव पॉसिबली मैं सो रहा होता हूँ। राइट, सो व्हाट्सएप पे अगर इफ आई एम अवेक आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप वीडियो के नीचे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर भी बहुत जल्दी देता हूँ। राइट, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। यू कैन contact me whenever you want। राइट, मैं जब भी उससे मिलने जाता हूं वो मिलता ही नहीं है, भाई बहुत बिजी है। मैं उसके घर शाम को जाऊं, सुबह जाऊं, जब भी जाऊं मिलता ही नहीं है। राइट, वह मिलता ही नहीं है। he is not at home या फिर I don't find him at home, that's up to you how you're translating। he is not at home whenever I go to meet him। राइट, हमारे पास थोड़ी सी जगह कमी है इसलिए थोड़ा सा हम छोटे छोटे लिख रहे हैं। नेक्स्ट, whoever, जो कोई भी, जिस किसी ने। आपका लंच बॉक्स चोरी हो गया और आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आप झल्लाते हुए कहते हो जिस किसी ने मेरा लंच बॉक्स चुराया उसे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। राइट, सो जिस किसी ने, आपको नहीं पता है बट फिर भी आप पब्लिकली बोल रहे हैं कि यार जिसने भी चुराया है शर्म आनी चाहिए उसे। जिसने भी मेरा लंच बॉक्स चुराया है उसे शर्म आनी चाहिए। whoever stole my lunch box, उसे शर्म आनी चाहिए।
should be ashamed. अगर बहुत ज्यादा उसे शर्म आनी चाहिए तो बोल सकते हो ग्रेटली अशेम्ड, राइट? जो कोई खेलना चाहता है वो फॉर्म भर दे. Whoever wants to play, fill the form or fill the form. That's up to you. आप किस तरह सेंटेंस को कैरी आउट कर रहे हैं. कैन फिल द फॉर्म भी ठीक है, फिल द फॉर्म भी ठीक है. That's up to you. Whatever, कुछ भी हो, जो कुछ भी, वह जो कुछ भी बोलता है हो जाता है. भाई बॉस का कोई स्पेशल बंदा है, लाइक दूसरी लैंग्वेज में बोलता है चमचा है, वो जो कुछ भी बोलता है बॉस कहता है ठीक है हो जाएगा, राइट? सो वह जो कुछ भी बोलता है हो जाता है, यानी कि ऑफिस में उसकी चलती है. वह जो कुछ बोलता है, whatever he says, whatever he says हो जाता है. It goes. It goes का मतलब होता है हो जाना. लाइक वह कुछ भी बोले भरोसा मत करना. भैया बहुत चालाक है, उसकी बातों का विश्वास मत करना. वह कुछ भी बोले भरोसा मत करना. Don't trust him. जो कुछ भी बोले, whatever he says, राइट? अब लास्ट वाला whatsoever, ये इन चारों की तरह रिएक्ट नहीं करता. ये सिर्फ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है, राइट? किसी नेगेटिव चीज के अंदर. आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां खाना खाया, सर्विस अच्छी नहीं थी, खाना भी बहुत अच्छा नहीं था, और लास्ट में जब बिल आया तो बहुत बड़ा बिल, राइट? मतलब काफी ज्यादा बिल आ गया आपका, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. आप कहते हो यार खाना भी अच्छा नहीं था, सर्विस भी अच्छी नहीं दे रहे थे, और इतना बड़ा बिल. तो लास्ट में बिल पे करते टाइम आप उसको बोलते हो कि आई डिडंट लाइक योर सर्विस व्हाटसोएवर, यानी कि ना आपका खाना अच्छा था ना आपकी सर्विस अच्छी थी. सो हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं एक्सप्रेशन अपने सेंटेंस पे दबाव डालने के लिए. जरा भी कैसे होता है वो देखते हैं. वह अपने माँ बाप की जरा भी इज्जत नहीं करता, मतलब बहुत बेगैरत है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है. ही doesn't respect his parents whatsoever, right? आपके पास उसे गुनहगार साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, यानी कि जरा से भी सबूत नहीं है जिससे वो गुनहगार साबित हो सके. You don't have proof to prove him guilty whatsoever. ये था हमारा चैप्टर 5 वर्ड्स का मिला के, राइट? मैंने इसको इंडिविजुअल इसीलिए शूट नहीं किया क्योंकि ये बहुत छोटे वर्ड हैं समझने के लिए. हाँ, इसके प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कबुक डाउनलोड जरूर करनी चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट उसके अंदर मैंने 200 से ज्यादा लेसन्स इंक्लूड किए हैं प्रैक्टिस के लिए. आप सारी वीडियोस मेरी वॉच कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अब हर वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, सो दैट आपको ये पता लग सके कि कितना लेसन आपको इंस्टेंटली समझ में आया है. और कोई क्वेश्चन होगा तो जाहिर सी बात है उस पर मैं रिप्लाई करूंगा. तो आपकी प्रॉब्लम अगर वहां पे होती भी है तो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगी. ओके गाइस, दिस इज क्वेश्चन टाइम. पहला क्वेश्चन, आप मेरी वीडियोस कहीं भी देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, चाहे कुछ भी हो मैं आपका साथ दूंगा. थर्ड, मैं जब भी अपनी दादी माँ के बारे में सोचता हूं भावुक हो जाता हूं. फोर्थ, जिस किसी ने ये किया है मैं उसे माफ नहीं करूंगा. फिफ्थ, मैं उसके फ्रेंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता.